हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नया जो चैप्टर है इंटीग्रेशन कैलकुलस का सेकंड पार्ट यूँ कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन से संबंधित जो डिस्कशन कर लिया। आज हम इंटीग्रेशन चालू करते हैं और इंटीग्रेशन में भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? यदि सीधी सी भाषा में यदि बोलें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है उसकी जो उल्टी प्रक्रिया है वही इंटीग्रेशन कहलाती है। तो हम इसको थोड़ा सा लिख करके डिफाइन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल दें या चलो इनडेफिनेट ही बोल दिया या सिंपली बोल दें भी इंटीग्रेशन is the reverse process of the differentiation या derivative। ठीक है, जैसे और हम यदि मैथमेटिकली इस बात को बोलें कि जैसे या इट मीन्स जैसे डेरिवेटिव ऑफ मान लिया कोई फंक्शन लिखा है f(x) और उसका डेरिवेटिव हमारा आ गया मान लिया gx, तो हम इसको ऐसे बोला गया है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ द f(x) कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकल के आया gx, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या बोलेंगे? हेयर फॉर इंटीग्रेशन for integration we have integration of जैसे यानी integration of gx is f(x) भी उल्टी प्रक्रिया ही लिखी है। जैसे हम डेरिवेटिव निकाला किसी का, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया x² + 2 है और उसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो हमने लिखा भी 2x। अब 2x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो जैसे यहाँ d ऑफ dx यानी विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी जैसे अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास दिखाई दिया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एक साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है जैसे ये यानी 2x और इसको हम लिखें x² प्लस, अब यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान दी है, तो हमने डेरिवेटिव निकाला था इस एक्सप्रेशन में, तो हमने पावर रूल के द्वारा कह दिया कि भी 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया और x के ऊपर पावर 1 आ गई जो कि 2x हो गया, और ये जो कांस्टेंट है वो तो ख़त्म हो लिया, डेरिवेटिव इसका 0 है, तो इसका डेरिवेटिव इस एक्सप्रेशन का 2x आया। जब यहाँ ये दिखाई दिया कि भाई 2x जो हमने ज्ञात किया है उसको पीछे ले जा करके, पीछे का मतलब उसका रिवर्स दिखाओ जो जहाँ से चले थे, तो उसमें क्या किया? इसके लिए भाई यहाँ हमारी जो प्रोसीजर है वो क्या दिखाई दे कि भाई x जो आया उसमें पावर 2 जोड़ दें, एक और जोड़ दें और जितनी पावर बनी उससे भाग दे दें और 2 ये, फिर ये 2 कैसे आए? तो हम यहाँ कहेंगे कि जैसे कोई भी c जोड़ दिया, जैसे मान लिया यहाँ 5 है, हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार। यहाँ जो इसके डेफिनेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि भी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x हमारा आया 2x के बराबर। यदि ये 1 मिनट के लिए मैं इस 2 को हटा ही दूँ, ठीक है ना भाई, सिर्फ वेरिएबल में ही हमने एक्सप्रेशन को रखा, कांस्टेंट टर्म नहीं ली। तो अब ये कहा है कि भाई 2x का इंटीग्रेशन हमारा x² आ जाए, इसका तात्पर्य, और यहाँ भी ध्यान रहे विद रेस्पेक्ट टू x, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, ये विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम अलग अलग बारे में कहें, जैसे जनरली मैंने इस तरह से लिख दिया, ये साइन दिया, यहाँ मान लिया gx लिख दिया कि भी कोई फंक्शन है और यहाँ dx, और कहा कि भी उसका उत्तर आया f(x)। और एक ये चीज़ जो अभी अभी ध्यान देने की है वो ये, यानी कि इंटीग्रेशन के लिए हमारा जो बेसिक फंडामेंटल बोल सकते हैं वो बातें हमारी ये हैं कि भी कोई, जैसे ये यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक बार, तो इसके लिए अलग अलग जैसे हमने
जो लैंग्वेज में है वो बोलने की बात क्या है कि भाई ये क्या है, हम कहेंगे ये तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। यानी यहाँ कोई भी निशान ये दिख जाए, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप, और सम में ये एस को उठा लिया। जैसे ये सिंबल के लिए हम बात करें तो ये जैसे एस का शुरुआती जो लेटर है एस वो है, और इसको इनलार्ज कर दिया यूं सी, तो यही हमने इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन है, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है ना। फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जैसे यहाँ 2x था उसको इंटीग्रेशन करना था, तो वो है फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड। या इसको एक सीधी सी एक सीधा सा भी इंटीग्रेंड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और dx क्या है, जैसे अलग अलग इसको इसके बारे में कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन, gx का मतलब वो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है। और ये जो dx है इसका तात्पर्य क्या है कि भाई इंटीग्रेटेड वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। या हम यूँ कहें कि भी जो dx है वो एक स्मॉल नंबर है, यानी dx इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल एलिमेंट भी बोल दें, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ dx का कि x एक्सिस के ऊपर जैसे यहाँ d यानी छोटे छोटे टुकड़े हमने में बांट दिया कोई इंटरवल, और वो छोटे टुकड़े का मतलब है जीरो के नज़दीक, यानी dx एक ऐसा नंबर है जो जीरो के नज़दीक है, इसका मतलब ये है। अब जीरो के नज़दीक का मतलब है भी डायरेक्शन कौन सी है, तो यदि हम x एक्सिस की साइड में जाएं तो हमारा dx पॉजिटिव है, और इस साइड में रिवर्स हो गए तो dx हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस dx का मतलब है dx इज द डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x। अब राइट हैंड साइड में यदि हमने डिस्कस करना हो कि भी fx क्या गया, तो हम fx को बोलेंगे कि भी इंटीग्रेशन बन के आ गई है ये उस फंक्शन का, तो हम इसको बोलेंगे सिंपली इंटीग्रल, ठीक है ना। जैसे यहाँ हम बार बार बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ दिस, तो किसका इंटीग्रल आ गया ये, तो इंटीग्रल बोलेंगे हम gx का इंटीग्रल fx है। या और भी नाम होते हैं, आंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं इसको, आंटी डेरिवेटिव, या एक और भी नाम मिलता है प्रीमिटिव, ठीक है ना। ये जो fx है इतने को हम इन तीनों नामों में से कौन सा भी नाम बोल दें। और जो ये c है इसको हम बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी मन चाहे, जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया था, फिर उसी को यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जैसे x² + 2 है, या फिर साइन में ले लो, जैसे साइन x, यहाँ मान लिया कि भी डेरिवेटिव निकाली हमने साइन x की जो कि आती है cos x, ठीक है। और मान लिया इसमें कुछ जोड़ दिया गया अलग से, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन x + 1, तो फिर भी तो डेरिवेटिव cos x ही आई है। अब उल्टी जो प्रक्रिया है हमारी कि भी cos x जो निकाला है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि भी इसको इंटीग्रेट करो cos x को विद रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रहे जो ये आर्गुमेंट है इसी के आगे यहाँ d लगा हुआ, d के आगे x लगा हुआ है, जैसे ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि cos ऑफ द आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का d, यानी जो कि dx बनाया, यानी जो हमारी एक्चुअली x एक्सिस है, और डिस्कस करेंगे। तो हम सिर्फ इस 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। तो यदि इंटीग्रेशन निकाला, जैसे मान लिया ये पीछे वाला या लेफ्ट हैंड साइड एक बार हम एलिमिनेट करते हुए या यूँ करें भी ढक लिया, तो वापिस चल के दिखाओ, तो हम कहेंगे भी
किसका डेरिवेटिव कोसेक्स था, तो हम कहेंगे भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक्स आया था, तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स। लेकिन यहाँ जो एक था वो तो पता ही नहीं चले 2 भी हो 5 हो 7 हो, क्योंकि डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ख़त्म होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो इसलिए इसको हमने आर्बिट्रेरी कोई नाम दे दिया कि भाई कोई सी होगा ये। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो हम जो बेसिक जो फंक्शन हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन हमें याद है अच्छी से, उनका हम रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब उनकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, और वो टिप्स पर याद भी हो, बार बार हमारी यूज़ होगी। जैसे बेसिक जो हमारे फंक्शन हैं, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, ई पावर एक्स पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है ये। तो हम जानते हैं कि भी इसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव आया है, तो हम कहेंगे कि ये तो खुद ही होता है। तो ई पावर एक्स प्लस सी, यानी इसकी इंटीग्रेशन हमारी ये आई। और ले लिया जैसे 1/x होता है, तो 1/x हम जानते हैं किसका डेरिवेटिव होता है, log x का। और ये बात भी ध्यान रखने की है कि भी यहाँ मोड हम लगाना है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में log mod x का जो डिफरेंशिएशन निकाला था वो 1/x ही आया था। तो यहाँ x के आगे मोड लगाया और प्लस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, जैसे साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन, तो ये बराबर है माइनस कोस एक्स। ये थोड़ा ध्यान देने की बात एक और, क्योंकि एक बार इस माइनस को मैं ढक लूँ यहाँ, तो बोले अभी कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ, तो वो होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस यहीं ले लिया मैंने, तो या यूँ कह दें कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। सी लिखना मत भूलिए भाई, प्लस सी। हमेशा कोई भी इंटीग्रेशन इनडेफिनेट हो तो उसका इंटीग्रेशन निकाल के और सी और भी जोड़ देना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फिर देखिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। बस रिवर्स ऑर्डर है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स है, ठीक है। और पर्टिकुलर केसेस के लिए जैसे सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है 10x का, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा 10x प्लस सी। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर इंटू dx ये होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। और ले लिया जैसे सीकेंट एक्स इंटू 10x, ये किसकी डेरिवेटिव आती है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। इसी प्रकार सीकेंट और 10 में तो संबंध है वो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स में लिख दिया मल्टीप्लाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये जो हमारे कुछ एक इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन थे उसके डेरिवेटिव हमें सीधे डायरेक्ट याद हैं। साइन एक्स का है, 10x का है, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ये। यहाँ हमारे सामने बार बार ये टर्म लिखी मिलेगी भी सीकेंट इंटू 10 दिख जाए और उनका आर्गूमेंट ध्यान रहे एक्स ही रहे और कोई ना हो और है तो अदला बदली होगी। यहाँ ये जो है यहीं डी के आगे होना बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इंटीग्रेशन में। सीकेंट 10 सेम आर्गूमेंट के हैं, यहाँ मान लिया 2 है तो यहाँ 2 लिखा मिलेगा फिर, ठीक है ना भाई। तो एक बार हम बेसिक जो हमारे फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया। एक्सपोनेंशियल का चलो जो जनरल फॉर्म है वो ही उठा ली हमने, जैसे a रेज टू पावर x इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसके लिए a पावर x एक तो खुद तो यूं का यूं ही आता है, और एक हम जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे इसको भूल गए एक बार, लगे भी चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, तो यहाँ लॉग ऑफ a होना था हमारा, लेकिन वो हटा दिया गया है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया।
तो log ऑफ a विद बेस e और प्लस c। तो ध्यान रहे कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे 3 की पावर x है और इसका इंटीग्रेशन, तो एक बार तो ये एज इट इज और होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 3 विद बेस e। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो फॉर्म्स हैं जैसे 1/2 रेज टू पावर x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये भी 1/2 रेज टू पावर x होल डिवाइडेड बाई log ऑफ जो बेस है log ऑफ नंबर विद बेस e प्लस c। ठीक है भाई, एक जैसे एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है जिनके ऊपर पावर वगैरह है, जैसे हम सीधा ही पोलिनोमियल या n कोई भी, जैसे ये भी x रेज टू पावर n और इंटू डी एक्स बराबर है, तो हम जैसे अभी अभी अभ्यास किया था, चलो एक बार फिर देख लें कि भी जैसे x स्क्वायर है और उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, तो ये हम जानते हैं कि भी एक पावर जुड़ करके और नहीं सॉरी भाई 2 से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और एक पावर कम कर दिया और फिर x का अगेन डेरिवेटिव, तो 2x के बराबर आ गई। अब हम 2x में क्या ऐसा परिवर्तन करें कि भी x स्क्वायर बन के आ जाए, तो इसके लिए हमारा रूल सीधा सा दिख रहा है कि भी इसमें एक जोड़ दो, यहाँ पावर 1 है, इसमें एक जोड़ दिया और जितनी जुड़ के आई है उससे डिवाइड कर दो, तो यही आ जाएगा। तो वही काम कर दिया कि भी n की वैल्यू, n कोई भी रियल नंबर हो सकती है, बशर्ते एक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या किया कि भी इसमें, क्योंकि हमने यहाँ देखो इंटीग्रेशन इसका करना है, तो x रेज टू पावर n प्लस 1 जो ऑलरेडी है वो उसमें एक जोड़ा, जुड़ के जितनी पावर हुई है उससे भाग दे दो। जैसे इसमें ये 2 कब खत्म हो सकता है, जब बटे में 2 आए और पावर 2 भी प्राप्त करनी है हमने, तो n प्लस 1। इसमें बशर्ते एक बात ये हो कि भी n की वैल्यू -1 ना हो जाए। जैसे x के ऊपर पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया था पर्टिकुलर केस है एक log ऑफ x प्लस c। ठीक है ना भाई, हम ये बात पहले सीख चुके हैं कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एलजेब्रा में आ जाता है, तो ये भी तो कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है हमारा x रेज टू पावर, और यहाँ बोला है भाई n कुछ भी हो, तो n यदि -1 के रूप में है तो फिर ये हमें विशेष जो इंटीग्रेशन बन के आई है वो ध्यान रखनी है, और चाहे कुछ भी हो। जैसे एक एग्जाम्पल लिया x रेज टू पावर 2/3 और कहा कि इसको इंटीग्रेट करो, तो बिल्कुल वही काम, एक जोड़ दिया हमने x रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, जैसे जोड़ करने पर 5/3 और प्लस 1 प्लस c। यदि तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास यही आ जाएगा। तो बार बार वही बातें आ रही हैं कि भी उल्टी जो प्रक्रिया है किसी फंक्शन की वही इंटीग्रेशन है, उल्टी प्रक्रिया ही। जैसे ये कोई फंक्शन था, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, अब वापस चलना है हमने। अब जो डेरिवेटिव निकल के आ गए हैं उनको इंटीग्रेट करके, कहने का मतलब वहीं पहुंचना है हमने। तो ये इस तरह से हमने कुछ एक बेसिक जो हमारे या फंडामेंटल जो एक्सप्रेशन हैं उनका इंटीग्रेशन हमने लिखा। तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उनके बारे में भी, अब जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी इंटीग्रेशन लिख लें, क्योंकि उनका डेरिवेटिव है। जैसे साइन इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव जानते हैं, ठीक है ना भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की बात आई तो अब हम जो रिवर्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x, या फिर इसी में यदि माइनस, जैसे इस तरह से ये दिखाई दे कोस इनवर्स x माइनस और एक माइनस और ले लिया, तो ये 1/√1 - x स्क्वायर, ये दोनों चलते हैं, इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर। तो प्रश्न में वो मान लिया कुछ जानकारी दे दे, जैसे हम इसको तोड़ करके भी कह सकते हैं कि भी जैसे यहाँ π/2 है
जैसे सी जोड़ते हैं ना, बोले भी इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन निकालो जो कि ये आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है ना। ये इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखाई दे तो हम उसको बोलेंगे भी साइन इनवर्स। एक छोटी सी बात इसमें भी ध्यान देने की योग्य, जैसे मान लिया 1 अंडर द रूट 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर दे दे और यहाँ पावर 2 दे दे। अब क्या कर दिया, कहा कि इसका इंटीग्रेशन, तो हम ये जानते हैं कि भी ये जो dx है ना, ये जो x था ना, ये x यहाँ है और d लगाया है उसके आगे। तो अब हमारे पास यहाँ क्या लिखा हो, जैसे मान लिया dx लिख दिया, dx लिख दिया और कोई स्टूडेंट ने ये उत्तर दे दिया कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ये तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो यहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। अब तो सही है, ठीक है ना। यदि तुम इस बात को वेरीफाई करना चाहो तो बोले कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखो, तो डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर और इसका अगेन डेरिवेटिव यानी ये 2x, ये सिर्फ 2x ही लिखा गया है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखने का मतलब 2x। तो ये देखो अब मतलब हमने क्या किया है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला है। तो फिर बोले भाई उल्टी प्रक्रिया में क्या कर दें, तो ये हो, तो इसका मतलब ये ध्यान रखने की बात कि जो हमारे डेरिवेटिव में फार्मूले हैं जिनमें x आया हुआ है और फिर x के नाम का आगे डेरिवेटिव 1 हम करते हैं, वो ध्यान रखना है। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम जानते हैं ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट टू ऐड सी को जोड़ना मत भूलिए, छोटी सी बात है ये लेकिन ध्यान नहीं रहता है भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसी क्वेश्चन में फिर हम थोड़ा बदलाव करते हैं कि भाई मैंने लिख लिया 1/1 प्लस एक्स क्यूब और होल पावर, ये जैसे उसी प्रकार की फॉर्मेशन है। यहाँ क्या है हमारा, यहाँ मैंने dx नहीं लिखा है भाई, यानी विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ ये जो x है ये x सेम हो, उसके आगे d लगी हुई हो, तो यहाँ भी वही बात है, यानी जिसके ऊपर पावर 2 है वो d के आगे ऊपर दिखाई देना चाहिए। अब सही है, इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स क्यूब है ये और प्लस सही। तुम वेरीफाई भी कर लो, फिर वही बात है कि भी इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन निकालोगे तो एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव के नाते ये ऊपर ही आ जाएगा। बिल्कुल एकदम हमारी जो रिवर्स प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही है इंटीग्रेशन। तो ये भी याद रहें, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में एक बार लिस्टेड कर लेते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या दिस कैन बी रिटन π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये सूत्र है हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर कर लिया, ये हमेशा इसके बराबर होता है। यहाँ हमने सी जोड़ना था तो यहाँ सी अपने आप π/2, तो इकट्ठा करके हम सी कौन है, सी तो सारे ही कितने भी कांस्टेंट बोल दूँ मैं, सी की जगह चाहूँ तो 2 + 3 लिख दूँ। तो यहाँ भी जैसे π/2 है, यहाँ से ले करके और कोई लिख दिया, मेरी मर्जी है, कोई भी कांस्टेंट लिख दूँ, मान लिया 100 लिख दिया तो चलेगा। इस सारे इकट्ठे को मैंने सी लिख दिया या C1 लिख दिया, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको तो 0 ही होना है। तो यहाँ तो मैं कोई भी कांस्टेंट लिख दूँ, वेरिएबल का मतलब x के बिना का कुछ भी लिख दूँ, सारे ही कांस्टेंट होगा। तो ये दूसरा लिखा, माइनस यदि है तो यहाँ माइनस लगा दें कोस इनवर्स एक्स के विद पॉजिटिव साइन। दूसरा लिखा जैसे ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के दें 1 + एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, या दिस विल बी इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, वही सेम बात। या फिर यहाँ माइनस दिख जाए, तो ये माइनस, ये प्लस, जो भी मतलब क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया होता है कि भी कौन से को लिखें,
इसमें हमें सिर्फ एक याद कर ले भी काम चल जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है भाई। फिर सेकेंड इनवर्स के हैं, जैसे 1/x mod रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो लिख दिया फिर सेकेंड इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, तो यानी इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ प्लस सी, और माइनस के लिए माइनस लगा दिया तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे जो बेसिक जो एक्सप्रेशन फंक्शन थे उनका डेरिवेटिव था, यहाँ हम उनके इंटीग्रेशन लिख दिए हैं। अब एक बार इन्हीं बातों को दोहराते हुए, जैसे ई पावर, जैसे एक्स लिखा और कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो हमने लिखा भी ई पावर एक्स प्लस सी। फिर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ यदि एक्स है तो ये एक्स है, तभी हमारा इंटीग्रेशन। अब जैसे कोई कह दे कि ई पावर एक्स स्क्वायर है और यहाँ ऐसे लिख दिया, तो ये बराबर नहीं है ई पावर एक्स स्क्वायर के, ये गलत है, ये गलत है, प्रीमिटिव गलत है इसका, क्योंकि तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये थोड़ी आता है भाई। तो इसका मतलब ये है, यदि यहाँ ऐसा लिख देता कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, फिर तो सही था, फिर तो हम सही बोलेंगे भी पावर एक्स स्क्वायर ही है ये और प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा है मैंने ये, तो 2x के बराबर है वो तो इसका मतलब है कि भी यदि ऐसा लिखा होता ये ई पावर एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, इसी बात को ये भी तो लिख सकता है यूँ, और फिर dx लिख दे। ये देखो, मतलब यहाँ 2x लिख करके फिर डेरिवेटिव, यानी x जो है, मतलब क्या कर दिया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और फिर ये जो नोटेशन है ना, ये बोला कि भाई हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ही छोटे छोटे टुकड़ों में एक्स एक्सिस को ही बांटना है। ठीक है, और देखिए इसी में आगे बढ़ाते हैं कि भी ई रेज टू पावर, मान लिया 4x + 7 है, ये हर जगह बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, और फिर कह दिया कि भी dx, तो फिर बोला कि भी ये तो थोड़ी सी फर्क है, यदि हम यहाँ डेरिवेटिव ऑफ 4x + 7 लिख देते, ठीक है ना भाई, जैसे पहले क्या था, यहाँ मान लिया x है, तो फिर बदलाव करके ई रेज टू पावर 4x + 7 डेरिवेटिव ऑफ यहाँ x के लिए, अब यहाँ यदि मैं ऐसा लिख दूँ 4x + 7, तो फिर जैसे यहाँ हमने एक जगह बोला था कि भी चलो इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं, ई पावर 4x + 7 और इंटू 4 × dx, यानी 4 को तो परे कर लिया, और ये जो d है इसके आगे dx लगा दिया, डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब हर जगह 1 ही होता है। तो ये जो 4 आया, अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन, फिर वापस चल, जैसे क्वेश्चन तो ये है, तो क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए करें क्या, देखो ये तो हमने फॉर्मेशन बनाई थी, और जो नियम है उसके अनुसार ई रेज टू पावर जो भी है उसका डेरिवेटिव ये हो, तभी हम लिखते हैं कि भी इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 4x + 7 आएगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ x है, यानी ई का ऊपर जो पावर है, ये आर्गुमेंट बोलते हैं, वो वहाँ x ही होना चाहिए था, तभी हम जैसे यहाँ ये लिखा है ई पावर x है और यहाँ x है और उसके आगे d लगाया, तो फिर वो ई पावर x, यानी कि इस x फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आया। तो अब हमें क्या किया, हम करें क्या फिर, जैसे इसको देखो कि भाई मान लिया ये ऐसे होता, तो फिर तो उत्तर ये सही था हमारा +c, क्योंकि सेम ये आर्गुमेंट और उसी को विद रेस्पेक्ट टू x कर लिया। अब यदि मैं इस d का मतलब डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ गया, तो फिर देखें कि भाई dx तो आ गया हमारा जो हमेशा चलता है, ये जो 4 है इसका क्या करें, तो ये 4 जो है वो परली साइड में डिवाइड कर दो, यानी यह 4 हटा दें। जैसे यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन की फॉर्मेशन मेरी अलग है, या यूं कह दें कि भी यही क्वेश्चन यहाँ दोबारा रिपीट हो गया हुआ,
कि भी ई रेज टू पावर यानी आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट यदि लीनियर है, जैसे ये लीनियर है, तो हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे फिर देखते हैं ई पावर टू डी, ये लीनियर नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। और देखो ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स है, हाँ ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग दे दिया। डेरिवेटिव में क्या, प्लस सी, डेरिवेटिव में क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ई पावर 2x एज इट इज और इंटू 2, ये 2 को 2 से ख़त्म करने के लिए तो काम किया गया है ये, ठीक है। और देखिए 1 अपॉन, जैसे चलो ट्रिग्नोमेट्री वाले एक्सप्रेशन लेते हैं, दोहराते हैं कि भी साइन, जैसे x है उसका इंटीग्रेशन हमने बोला है कि भी माइनस कोस x है और प्लस सी। फिर मैंने क्वेश्चन को आगे कि भी साइन 2x प्लस 5 लिख लिया, लीनियर लिखा है, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा माइनस कोस ऑफ द आर्गूमेंट। लेकिन आर्गूमेंट में जो x का कोफिशिएंट है उससे भाग देना मत भूलिए, समझ में आया। जैसे यहाँ था, क्यों, यदि और गहराई से जाओ तो कि साइन, यानी ये सेम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या बेसिक है वो तभी संभव है जब ऐसे लिखें डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5, ऐसा होना चाहिए। साइन ऑफ द आर्गूमेंट एंड द आर्गूमेंट विद डी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी माइनस कोस ऑफ 2x प्लस 5। हम फंडामेंटल में ये बात सीख चुके हैं। तो फिर ये कहा है कि इसका डेरिवेटिव तो निकालोगे तो dx से जुड़ जाएगा। जैसे मेरा मतलब ये है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने इसको इस तरह से लिखने की, फंडामेंटल में बांधने की कोशिश की, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, तो 2 इंटू डी एक्स बोल दूँ, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ x है 1 बोल दो, तो साइन ऑफ 2x प्लस 5। तो फिर बोला कि यहाँ आने के लिए मतलब इंटीग्रेशन, मतलब इसी में ही कुछ एडजस्टमेंट हो रही है हमारी। तो एडजस्टमेंट का मतलब अब जानते हैं कि ये तो होता है माइनस कोस 2x प्लस 5, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए, क्वेश्चन में 2 थोड़ी दिया है, तो 2 से हम भाग दे देंगे। तो इसका मतलब सीधा सा रूल हो गया कि साइन ऑफ द आर्गूमेंट यदि है, साइन ऑफ द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट में यदि तो हम सीधा उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, माइनस कोस ऑफ द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में यदि ऐसा है तो सब में चलेगा। जैसे 1 अपॉन, ये यहाँ देखो 1 अपॉन 3x प्लस 5 कहा कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो ये तो 3x प्लस 5 होल पावर माइनस 1 है। तो ये हमने लिखी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बोल लें या अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए बोल दें, बोले पावर माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। यदि पावर माइनस 1 है तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो तो लॉग ऑफ कुछ आएगा, लॉग ऑफ 3x प्लस 5 आएगा। लेकिन यहाँ फिर बोलेंगे भी ये तो लीनियर है, यहाँ 3x की जगह x नहीं है। फिर दोहराया हमने 1 अपॉन x प्लस 5 है मान लिया, उसमें कोई समस्या नहीं। जैसे यहाँ dx मिलेगा, यहाँ भी dx है, ठीक है ना भाई। यानी x है तो x के आगे d लिखे उसका इंटीग्रेशन, तो ये तो हो जाएगा log ऑफ x प्लस 5। लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन 3। हर जगह ये काम कर रहे हैं, यानी जो 3x प्लस 5 हमारा बेस है पावर माइनस 1, ठीक है ना, ये सभी में होगा। जैसे मान लिया 3x माइनस या प्लस ले लो और इसके ऊपर पावर 2 है और कहा है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो सबसे पहले बोला कि पावर की माइनस 1 नहीं है और कोई भी पावर है, एल्जेब्रिक हमारा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो उसमें क्या रूल है कि भी पावर में 1 जोड़ो, 3x प्लस 5 होल पावर 2 पहले से है और 1 जोड़ दिया 3, और उस 3 से हमने डिवाइड करना है। और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है
क्योंकि हमारे पास यहाँ dx था, ठीक है ना भाई। डेरिवेटिव ऑफ दिस आगे होना चाहिए था, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस का मतलब है 3 इंटू डी एक्स। तो 3 इंटू डी एक्स यानी 3 को हटाने के लिए 3 से भाग दे दिया, मतलब ये तो पावर वाला 3 है, एक जोड़ करके फिर उससे डिवाइड किया और फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे भी भाग देना जरूरी है। जैसे भी मान लिया यहाँ 4 है, तो यहाँ हम कहेंगे भी सबसे पहले तो पावर 1 जोड़ा, जोड़ने से जितनी बनी है उससे डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद देखा भीतर के भी अकेला x है क्या, नहीं अभी अकेले x का तो कोफिशिएंट है नहीं, लीनियर है वो, तो उसमें x का कोफिशिएंट कितना है उससे भाग दे दो। तो ये इसका इस एक्सप्रेशन का या इस फंक्शन का हम जिसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं उसका इंटीग्रेशन आ गया है ये, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस और प्लस सी, ठीक है ना। तो हमने छोटी छोटी बातें शुरुआत में डेफिनेशन में समझी थी, तो उसके लिए ये, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा उसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक। फिर हम देखें अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी या अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक बार थोड़ा सा फिर देख लें कि जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमारे पास एक पैराबोला है, कहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कितना भी एक्स क्यूब, डेरिवेटिव निकालते हैं भी 2x प्लस 2, ठीक है ना भी, ये डेरिवेटिव आ गया इसका बनके। अब वही कि भी रिवर्स जो प्रोसेस है वो कैसे आए, तो रिवर्स का मतलब जैसे शुरू में क्या था हमारा कि भी डेरिवेटिव ऑफ जो एफ एक्स है वो जो जी एक्स आया, अब बोलेंगे भी इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्रीमिटिव बोल दें या एंटी डेरिवेटिव बोल दें, लेकिन हो सकता था डेरिवेटिव ने कोई ख़त्म कर दिया हो, क्योंकि डेरिवेटिव जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ वो नंबर नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना भाई, कांस्टेंट नंबर। तो वो हम उल्टे के लिए हो सकता है कोई होगा भाई, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम तो सीधा सा मतलब समझते हैं कि भी जी एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमारा यही आएगा एफ एक्स प्लस सी। तो यही बात समझने की है कि भी जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो डेरिवेटिव ही आया। अब जो रिवर्स यानी उल्टा यदि हम चलें तो क्या करें, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दिया 2x प्लस 2 और यहाँ इंटू डी एक्स, तो कहा कि भाई चलो इसका इंटीग्रेशन तो यही आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का पता नहीं चलेगा, हम सी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या क्या दिखाई दिया, जैसे x के ऊपर पावर 1 है, 1 जोड़ा 2 से भाग दिया, 2 से 2 कट लिया यानी एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आएगा। अब 2 इंटू यदि लिखना चाहो तो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो फिर बोले भी पावर सिर्फ हमारी -1 ना हो और कुछ भी हो जाए इंटीग्रेशन निकल जाए कांस्टेंट के रूप में। तो x के ऊपर पावर 0 है, 1 जोड़ो तो 1 जोड़ेंगे तो x बन जाएगा वो, और यानी कि 2 का इंटीग्रेशन 2x आ गया, ठीक है ना भाई। और यहाँ जो 3 है उसका तो नामो निशान यानी मिट लिया वो, तो उस 3 के नाम का हमने c लिख दिया। तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव एंड c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि भी जो फंक्शन हमारे सेपरेट हैं या कनेक्ट हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के द्वारा, तो हम उनका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल दें तो हमारी प्रक्रिया, हमारा जो प्रोसेस है उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी एल्जेब्रिकली कोई भी एक्सप्रेशन दे दें, जैसे एक्स रे, या फिर एल्जेब्रिकली क्यों सारे जोड़ दे, कनेक्ट करवा दे, जैसे एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस जैसे 1 अपॉन अलग से एक्स लिख दिया जाए और कहा है कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो हम कहेंगे कि भी ये तो कनेक्ट है, अलग अलग फंक्शंस हैं तो अलग अलग को हम इंटीग्रेट
करेंगे तो अलग अलग, यानी किसी का डेरिवेटिव भी तो बन के आया है ये, तो वही है। तो अब पहला जो हमारा फंक्शन है उसके लिए क्या करें कि उसमें एक जोड़ दो और जुड़ के जितना बना है उससे डिवाइड कर दो। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। साइन एक्स का डेरिवेटिव याद करने के लिए बोला था माइनस कोस एक्स प्लस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोला जा रहा है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x is log mod x, and don't forget to add c finally. So this is the integration of this connected functions. This is algebraic, this is trigonometric, exponential, and again it is algebraic 1/x, but 1/x is in the form of x raised to power -1. So integration of this will be log mod x. Similarly, we another example, जैसे x square plus 2 and its whole square, to integrate this. अब यहाँ देखो, जैसे हमने बोला था कि भाई सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको देखें ध्यान से, और उसके ऊपर पावर जो है वो 2 के रूप में है। तो क्या d के आगे ये सारा लिख दिया? d के आगे यदि ये होता तो ये इंटीग्रेट हो जाता, तो ये तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि d के आगे तो x है, d के आगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2 होना था, तो फिर तो हम इसको डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको खोलेंगे इस प्रकार से कि भी कनेक्ट करवाएंगे, सीरीज टाइप बना लें। तो होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं हम, x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर एंड होल इंटू dx। तो नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ इन कनेक्टेड फॉर्म। x अलग से एक्सप्रेशन हो गया, 4 अलग से लिखा गया 4x स्क्वायर। तो अब हम चाहें तो ऐसे लिख दें x पावर 4 इंटू dx, बिल्कुल भाई यहाँ x है तो यहाँ भी x मिल गया, प्लस 4 के इंटू में x पावर 0, इसके आगे अलग से इंटीग्रेट करके dx लिख दिया, प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx एंड इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है यहाँ कि भी किसी का डेरिवेटिव जब हमने किया था तो वो आया होगा ये। अब रिवर्स जो प्रक्रिया है, तो डेरिवेटिव भी तो हमने अलग अलग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में सीखा था हमने ये बात कि भी अलग अलग एक्सप्रेशन कनेक्ट है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया। तो हम अलग अलग ना लिख करके सीधा ही इंटीग्रेशन दे देंगे। तो x रेज टू पावर 5/5 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 0, तो पावर में 1 जोड़ दो, उतने से भाग दे दिया, यानी कि x प्लस 4x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फंक्शन भी बोल दें। ये ध्यान रखने की बात है भाई। और देख लिया जैसे x प्लस 2 और होल पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसमें इस प्रकार की समस्या नहीं आनी है, क्योंकि कोई फंक्शन है और उसके ऊपर पावर दिया, तो फिर देखा भी क्या लीनियर है ये, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यदि मैं इस x को हटा करके यहाँ x प्लस 2 लिखूँ, तो यहाँ क्या है कि भी डेरिवेटिव ऑफ दिस, जैसे नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 होल पावर 1/2 इंटू dx ही है ही, और कुछ नहीं है, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव तो 0 है, तो dx ही लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि भी इसमें कुछ हमने खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इंटीग्रेट सीधा ही हो जाएगा। या हमने बोला कि भी ये लीनियर है, ये लीनियर हैं सारे, लीनियर रेज टू पावर, लीनियर रेज टू पावर, x की पावर 0 ज़रूर है, तो वो भी तो लीनियर है, एक पर्टिकुलर केस होता है कांस्टेंट, तो ये भी लीनियर पावर है, तो यहाँ भी ये लीनियर जैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसमें तो हम सीधा इंटीग्रेशन के लिए x प्लस 2 होल पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई सेम दैट इज 3/2 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। यदि हो यहाँ से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर भी लीनियर तो है, लेकिन जब डेरिवेटिव के आगे वो लिखोगे और जब उसको सोल्व करोगे तो 2 अलग से आ गया, ठीक है ना भाई। तो उसके लिए बोला था भी x का यदि कोफिशिएंट यदि है कोई नंबर, तो उससे भी डिवाइड करिए, ताकि समस्या ना आए उल्टी प्रक्रिया में जाने के लिए। तो यदि यहाँ हमारा 2 हुआ है, क्वेश्चन को बदला है बस और कुछ नहीं,
तो हम लिख दें कि भी 2x + 2 होल पावर 1/2। अगेन सेम यही बात लिखी गई है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी, एक पावर जोड़ा, पावर जितनी है उससे डिवाइड करो, x का कोफिशिएंट से भी भाग देना मत भूलिए, और प्लस c। और हमेशा ट्रू है, सबके लिए ट्रू है ये। कोई भी एक्सप्रेशन कुछ भी दिखाई दे, जैसे साइन ऑफ आर्गुमेंट यदि लीनियर है और लीनियर में यदि कोई कोफिशिएंट आ रहा है, जैसे -x + 1 है, कहा कि भी इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कोस ऑफ द आर्गुमेंट और होल डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ दिस -1। ठीक है ना भाई। फिर देखो साइन मान लिया -x² + 1 है और ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन निकले, क्योंकि यहाँ लीनियर है, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक आ गई, यानी x के ऊपर पावर यदि और कुछ है तो हो सकता है इसका इंटीग्रेशन निकल जाए। आगे हम देखेंगे कोई फार्मूला है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। डेरिवेटिव तो सबका निकाल लेते हैं हम। तो आज का काम इस वीडियो में इतना ही।